ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्ये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरि ओम। 1 नंबर पढ़िबा तापर 10 नंबर श्लोक पढ़िबा। वेदांत डिंडिमा तत्वम एकमुद्घोषयन्ति यत् आस्ताम आस्ताम पुरस्तात् तत्तेज दक्षिणामूर्ति संगीतम ध्येयाध्येय पदार्थौ द्वौ धीसमाध्य समाधिदौ ध्यातव्यं ब्रह्म नैवान्यत् इति वेदांत डिंडिमः। तो आम देखुले गतकाली लास्ट श्लोक रे चिंत्य अचिंत्य दीटा वस्तु संसार अच्छी जहाँ विषय चिंतन करने दरकार जहाँ विषय चिंतन करने दरकार नहीं। कौन चिंतन करवा ना ब्रह्म। कौन चिंतन करवानी ना अदर देन ब्रह्म। ब्रह्म व्यतिरेक अन्य कौन सी विषय चिंतन करवा उचित नहीं। देखो व्यवहार करवा किंतु सही विषय रे बारंबार बारंबार भाविबा उचित नहीं। प्रकृत रे मन को से ब्रह्म चिंतन रे रखिकरी आमे सबु कर्म करवा दरकार। जोटा गीता रे कहगला ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ जद्वारा कौन हम ना ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म एव कर्म ब्रह्म एव समाधि माने जहार मन से ब्रह्म तत्व रे ही रुहे एवं से जहाँ भी कर्म कले भी से कर्म ताकू बांधिबनी कर्म बंधन हबनी तापे कर्म मध्य कौन हो जाए ब्रह्म हो जाए। तो आपको कहगला मुख में राम हाथ में काम मन भगवान ठारे और शरीर संसार रे ए भलिया जने साधना करिया दरकार। तो ना श्रांति विश्रांति विश्रांति माने विश्राम शांति माने टेंशन एगेन से विषय आलोचना करिवा। गोटे जिनस देखीदेले शुणीदेले आमर किसी असुविधा नहीं किंतु बारंबार बारंबार से विषय चिंतन करने द्वारा आम मन भारी भारी हो जाए टेंशन हो जाए। तो 9 नंबर श्लोक आम अलरेडी देखीचे 10 नंबर श्लोक से कथा भी कहते ध्येय अध्येय ध्येय माने मेडिटेटेड ध्यान करने दरकार। अध्येय जहाँ उपरे ध्यान करने उचित नहीं कहीं ना जार ध्यान कले धी समाधि माने मन बैलेंस हम मन स्थिर हम। देखु ये सिंपल लॉजिक एज यू थिंक सो यू बिकम। जदि आपण अस्थिर हलचल वस्तु को ध्यान करेंगे आम मन भी से भाया हम आम व्यक्तित्व आमर व्यवहार भी से भाया हम। जदि आमर मन शांत स्थिर सुंदर आउ कौन कहवा शुद्ध आमर व्यवहार आमर व्यक्तित्व भी सुंदर हम शुद्ध हम। तो ये कहते कौन ध्यान विषय ध्यातव्यम ब्रह्म न अन्यत। कौन ध्यान करवा ना ब्रह्म विषय रे ध्यान करवा। देखु आम मन को मंकी सहित तुलना कराई। आम मन को कह तू सेटा भावे ना से ही भाव आज्ञा मनर हैबिट हूँ से तो ताकू जहाँ थिंकिंग करनी बोली कहे सी ताहा ही थिंकिंग कर। ध्यान रे प्रथमे कहगला एटा करनी सेटा करनी सेटा करनी तापरे ब्रह्मर चिंतन कर। तो ब्रह्म शब्दर अर्थ आप निर्गुण ब्रह्म नहीं पारे। जदि नहीं निर्गुण ब्रह्म ध्यान करना सगुण ब्रह्मर ध्यान करंतु। सगुण ब्रह्म माने सारा विश्व होची भगवान रूप
जोड़ा आम समस्ते देखीचे जगत ईसति विश्वरूप जदि समष्टि जगत को भगवान को रूप बोली भाभी पारुनी आरंभ करंतु गोटे मूर्ति रु आज तक किए जने आज्ञा मते पचारुथिले स्वामी मूर्ति पूजा कौन पाई आमर निरंजन महाराज जने विभूति आसथिले मते भेटिया पे से क्वेश्चन पचारे कहीं मूर्ति पूजा देखो मूर्ति पूजा आपण करूना ठीक अच्छे किंतु मूर्ति पूजा प्रति एलर्जी हेबा घृणा करवा सी बहुत ठीक नहीं आपण न करंतु जी कैपेबल जी योग्य से आत्मचिंतन बा आत्मार ध्यान करि परिबो किंतु आम शास्त्र भी एलाउ करिछि जदि आप आमर मन निर्गुण ध्यान करि पारु नाही कने निर्गुण ध्यान पे प्रिपरेशन दरकार आज्ञा निर्गुण ध्यान पई आपण उपनिषद शुणा पड़ो मत कहूँ समाज में केते लोक आज्ञा उपनिषद शुणुंट ब्रह्म विद्या श्रवण मनन देन निधिध्यासन जने एक क्लास को आसीनी जने गुरु प्राप्ति करनी सी केमिति ध्यान करिवो हाँ आ समाज रे आपण देखिथिबे ए ध्यान नारे बड़ बिजनेस चलची बिना क्वालिफिकेशन दे ध्यान अभ्यास करूचंदी आ कौन ध्यान करूचन कुंडलिनी ध्यान चक्रर ध्यान आम शास्त्र तो बिल्कुल मना कराई आज्ञा 3 महीना बेड रेस्ट पे है कुंडलिनी माने साप भलिया आपन जो साप को ध्यान करेंगे कौन हम आपंकर अवस्था कहले लोक पागल हो जाती एनर्जी एनर्जी ध्यान कर चक्रर ध्यान कर देखो सी सब गोटे टेक्निक कौ चक्र को ध्यान कले आपन कौन सिद्धि मिल कि आम शास्त्र से गुड़ाक बेसी इम्पोर्टेंस दि जाए एक आपण निर्गुण परमात्मा आत्मर ध्यान करंतु सत्स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप नहले भगवान रूप भगवान गुण भगवान लीला कहीं सहज मन को गोटे ऑब्जेक्ट दरकार आमे भी कहूनु जे केवल सगुण रे ही रुहंतु कि हठात मन भगवान रूप ध्यान कले भगवान गुण ध्यान कले मन कौन हम ना स्थिर हम शुद्ध हम शांत हम एवं आमे जो वस्तुर ध्यान करिबा धीरे धीरे आमर मुखर मंडल रे आमर चेहरा रे आमर व्यक्तित्व रे से आविर्भाव हम आज्ञा आपको उपासनार फल कह जाए मनकर भावंतु जने काली उपासक काली माता को उपासना करे जानते से व्यक्ति सबुबले पूरा क्रोधी थी क्रोधी जो भाया देवता को आप उपासना करेंगे तांकर गुण धर्म आम भितर आसे जदि मु शिव को ध्यान करी मु शांत रही मु ज्ञान युक्त हेबी से आम हिंदू धर्म रे विभिन्न देवता को ध्यान करिया कह जाए भागवत भी आसे कल जड़े माटे भी मत फोन कर पचारे रायगड़ार सी शुणुन ऑनलाइन क्लास सी कहले स्वामीजी जदि समस्ते गोटे आत्मा आप कहीं गणेश सरस्वती गुरु अलग अलग कहीं माने प्रेयर कर बुझेली मुझे देख गणेश को ध्यान करा जाए आमर विघ्न दूर होगापी क्लास कौन ऑब्स्टिकल न हो विघ्न न हो सरस्वती को ध्यान करा जाए बाणीर देवता बाग देवी माने मु जो ज्ञान कहि मो मुखरे मो बाणी रे प्रकाश करू एवं गुरु को एथि ध्यान करा जाए गुरु आमको ज्ञान देइछन्ति मो पछरे मो गुरु रहिकिर मते कहउछन्ति तेबे आम भीतर अहंकार आसीबनी यदिओ गुरु गणेश सरस्वती बा एमिति कह ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन जन जने किंतु विभिन्न तार धर्म अच्छी फंक्शन अच्छी तो से भी कहगला आपण जो भाया देवता को ध्यान करेंगे आम भितर भी से गुण धर्म क्वालिटी आसीज तो कौन कहते ना धी समाधि एवं असमाधि गौ ब्रह्मर जदि ध्यान करेंगे हाँ ब्रह्म माने सगुण हो पारे निर्गुण हो पारे आमर मन धी माने मन समाधि शांत रहिबो बैलेंस रहिबो सम रहिबो ओके जदि ब्रह्म व्यतिरेक आम अन्य कौन भी ध्यान करवा असमाधि माने
माइंड डिस्टर्ब रहिबो। ओके सिंपल। नेक्स्ट श्लोक 11 नंबर पढ़िबा कौन कहउछंती योगिनो भोगिनो बापी त्यागिनो रागिणो पिच ज्ञानात् मोक्षो न संदेहः इति वेदांत डिंडिमः। इति वेदांत डिंडिमः। यह होची वेदांतर उपदेश कौन ना ज्ञानात् एव मोक्षः। ज्ञानात् एव मोक्ष माने कौन ना आपण भोगी हुंतु कि जोगी हुंतु कि त्यागी हुंतु कि रागी हुंतु। त्यागी माने कौन है जोगी माने कौन जनरली जो माने जोग अभ्यास करते योगासन प्राणायाम यार अर्थ जदि जड़े जोग आसन प्राणायाम जोग अभ्यास करे निजर खाद्यपेय को कंट्रोल करे हाँ विभिन्न प्रकार आसन अभ्यास करे ता माने नुहे जे से मोक्ष पाई कहीं यदि ज्ञान नहीं मोक्ष हब नहीं। त्यागी जने विभिन्न वस्तु त्याग कर देछि बैरागी बाबा स्त्री पिला बिजनेस चाकरी त्याग कर दे स्वामीजी सब मैंने मो पाखे पैसा भी नहीं जने स्वामीजी मजार से तार वस्त्र भी त्याग कर देछि फक्कड़ बाबा दिगंबर माने बाहर वस्तु हाँ पोजिशन त्याग कर देवा द्वारा भी न मुख्य ता माने नुहे जे जने भोग करिवो किंतु भोगी माने जने संसार रे कर्म करुची गृहस्थ जने से त्यागी नहीं कि जोगी नहीं। रागी माने से जना पड़ुची से स्त्री तांका पिला तांका संसार सहित अटैचमेंट रही पारंती किंतु जदि सी क्लास अटेंड करुछंती ज्ञान प्राप्ति करुछंती तेबे ज्ञानात् एव मोक्षः न संदेहः माने मोक्ष पाई बाहरर जोगी भोगी त्यागी रागी ए गुड़ाक देखा जाए नहीं माने डोंट सी आउटर थिंग जने संसार रे अछि कि हिमालय रे अछि स्वामी जी मु हिमालय रे रहउछु मु हिमालय रे मु उत्तर काशी रे रहउछि बहुत कहंती आज्ञा उत्तर काशी रे से वातावरण अलगा ठीक अच्छी से वातावरण भल हो पारे कि तुम मन कौन अच्छी से वातावरण से हिमालय से परिवेश आपण मन को किसी क्षण पे कौन कर शांत करदेव तार गोटे शक्ति अच्छी आपण गंगा कूल बसिले आपण मन शांत हो किंतु आपण भितर जो मैला गुड़ाक पड़िकी अच्छी सी पुणी बाहर बुझिपारे माने जड़े आश्रम रहिले हिमालय रे रहिले घर संसार त्याग करदेले मोक्ष मिल बा जड़े केवल घरे रहिले कर्म कले हाँ स्त्री पिलार दायित्व नेले मोक्ष मिलिब नहीं एमती किछि नहीं। ओके मोक्ष पाई ज्ञान होची कंडीशन तो बा ज्ञान हो गला परे जड़े जोगी हो कि भोगी हो जड़े त्यागी हो कि रागी हो नो प्रॉब्लम से गोटे श्लोकटे आसे आज्ञा ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक कृष्ण भोगी सुख त्यागी नृप जनक राघव वशिष्ठ कर्मकर्ता च ज्ञानी न ते सदा समाह। कृष्ण भोगी भगवान कृष्ण को देखते आज्ञा गोटे स्त्री नहीं 16 सहस्र राजा भोगरे अच्छा कौन अभाव अच्छे कृष्ण कि खाली आम कृष्ण को भोग को देखुचे केते प्रोब्लेम भी आसे तो भोगी माने ही एंजॉयस लाइफ भगवान केबे दुखी ना कृष्ण भगवान का गोटे विशेषता होची एनी प्रोब्लेम भी तांका लाइफ रे आसे से एंजॉय करछन्ती पिला बेले देखुना बंशी बजाउछन्ती गोपी मान सहित नाचुछन्ती हाँ माखन मिश्री लीला करुछन्ती माने ही इज नॉट सीरियस जेतेबेले पूरा संसार तांका परिवार मध्य
ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିନାଶ ହେଇଗଲା ଯଦୁବଂଶ। ସେ ଗଛ ତଳେ ବସି କିଏ କରିପାରିବ? ଆକଲା କୃଷ୍ଣ ଭୋଗୀ ସୁଖ ତ୍ୟାଗୀ। ସୁକଦେବ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ୟଂ ପ୍ରବ୍ରଜନ୍ତମ ଅନୁପେତମ ଅପେତ କୃତ୍ୟମ୍। ନୋ ପୁରୁଷ ନୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବନା, ମନ ବ୍ରହ୍ମରେ ହିଁ ଲୀନ, ବ୍ରହ୍ମରେ ହିଁ ରମଣ କରୁଛି। ତ୍ୟାଗୀ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ ସମୟରୁ ସେ ଅଧିକ ରହୁନଥିଲେ, ବୁଲୁଥିଲେ ପରିବ୍ରାଜକ ପରମହଂସ ହେଇକରି, ଅବଧୂତ ତ୍ୟାଗୀ ହେଇକରି। ନୃପ ଜନକ ରାଘବ, ଜନକ ସୀତାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ଭଗବାନ ରାମ ରାଜା ହେଇକରି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। ସମାଜର ଦେଶର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ବଶିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ବଶିଷ୍ଠ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ପୁରୋହିତ ହେଇଥିଲେ, କର୍ମକାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱାହା। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନିନଃ ତେ ସଦା ସମାହା। ବାହାରରେ କିଏ ଯୋଗୀ ହେଇଛି, କିଏ ତ୍ୟାଗୀ ହେଇଛି, କିଏ କର୍ମ ସଂସାରରେ କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳରେ ପୁରା ଲିପ୍ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମାନ। ଆଜ୍ଞା, ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏମାନେ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ? ଆମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଆମ ପ୍ରାରବ୍ଧ କେଉଁଠି ରଖିବା ଆମେ ଜାଣିନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମର୍ଥ ରାମଦାସଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। କାର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲେ, ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରହୁଥିଲେ, ହଁ, ମହଲରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ କଲ୍ୟାଣ ନା କ'ଣ, ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, କହିଲେ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ, ଆମେ ତ କୁଡ଼ିଆରେ ଅଛୁ, ଇଏ ଏତେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଯାଅ, କୁଡ଼ିଆ କରିକିରି ରୁହ, ଏ ଭୋଗ ବିଳାସ ରାଜ ଉଆସରେ ରୁହନି। ମାନେ ସିଏ ସେଇଭଳିଆ ଫ୍ୟାମିଲି, ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ସିଏ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଗଲେ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସତ ଘଟଣା। ତ ଦିନେ ରାଜା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକୁଟିଆ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମ ଚାକର ବାକର ସେବକ ନାହାନ୍ତି? ତୁମେ ନିଜେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଛ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହିଁ ରାଜା କ'ଣ ତିଆରି କରିଦେଲେ? ରାଜମହଲ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ସେବକ ସେବିକା, ଘୋଡ଼ା, ରଥ, ଭୋଗ ବିଳାସ ସବୁ। ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ୟୋର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଗୋସ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ। ଯଦି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଭୋଗ ଅଛି, ଭୋଗ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ସେୟା ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥ, କିଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବଡ଼ ବଡ଼ କଷ୍ଟଲି କାର୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶ୍ରମ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ, ତାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଡିଭୋଟି। ହଁ, ଆପଣ ଆରେ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକରି କ'ଣ ଭୋଗ ବିଳାସ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କହିବାକୁ କିଏ? ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଡିଭୋଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟଲି କାରରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ନୋ ନୋ ନୋ, ଆପଣ ଏସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଡିଭୋଟି ତାଙ୍କୁ ଏସି ଦେଲେ। ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଜଣେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଲି କ'ଣ ପାଟ କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ କପଡ଼ା ଆସେ, ତ ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକରି କ'ଣ ଏତେ କଷ୍ଟଲି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ଏତେ ସୁନା କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ସୁନା, ସେ ତାଙ୍କ ସୁନାର ବଟନ୍, ସରି ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ସୁନାର ବଟନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତ ସେ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିନି, ମୁଁ ତିଆରି କରିନି, ମୋତେ କେଉଁ ଡିଭୋଟି ଦେଲେ, ମୁଁ ଲଗେଇଛି। ସୁନାର ଘଣ୍ଟା ସେ ଲଗାନ୍ତି, ଆମ ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱାମୀ ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦଜୀ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ କ'ଣ ଫିଲ୍ କଲା, ବାହାର କରି କାହାକୁ ଦେଇ ବି ଦିଅନ୍ତି। ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। କିଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଭବତି ଭିକ୍ଷାନ୍ ଦେହି, ଦୁଇଟା ରୁଟି ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଡୋନେସନ୍ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତୁ। କହିବାର ଅର୍ଥ, ଆମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆମକୁ କ'ଣ ଦବ, ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଜଜ୍ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଇଏ ମୋକ୍ଷ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଇଏ ଜ୍ଞାନୀ କି ନୁହଁ। ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଭୋଗୀ ବି ହେଇପାରେ, ତ୍ୟାଗୀ ବି ହେଇପାରେ, ଯୋଗୀ ବି ହେଇପାରେ, ରାଗୀ ମାନେ ଆଟାଚ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଭିତରର ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ଅଛି? ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମରେ ଶ୍ଲୋକଟା ଆସେ ନା,
जोगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नंदति 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 एव। तो आपण बाहरर जिनस छाड़िबा हिमालय को पळेई जिबा ये आपण को ऊपर डिपेंड करे कि आपण चाहूँ ना मुझे लग्जरी ना सिंपल लाइफ बंचेबी ठीक अच्छे किंतु ए सबू आपण मुख्य डिसाइड करे नहीं। तो ब्रह्म ज्ञान बिना मुख्य हबनी आज्ञा। तापर भी बढ़िया पॉइंट कौन पढ़ुं देखो नेक्स्ट लोक पढ़ा ना जो जातिवाद ब्राह्मण माने ही मोक्ष पाइबे। जी ब्राह्मण जन्म होती ब्राह्मण शरीर होती ताकू मोक्ष शीघ्र मिल देखो कौन कहते पढ़ते न वर्णाश्रम संकेत न कर्मोपासनादि ब्रह्म ज्ञानम विना मोक्ष इति वेदांत डिंडिमः। न वर्ण आश्रम संकेत संकेत में संकेत मान कौन आज्ञा डेजिग्नेशन स्टाटस न ए वर्ण आश्रम व्यवस्था द्वारा आपण निजर व्यक्तिगत लाइफ को डिसिप्लिन बनई पारे। आश्रम व्यवस्था माने कौन ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास ए चारोटी जाक आश्रम आमर व्यक्ति को गोटे व्यक्तित्व को प्रिपेयर करे। ब्रह्मचर्य आश्रम ज्ञान अध्ययन गृहस्थ आश्रम धन अर्जन जोटा गोटे परफेक्ट मनुष्य जीवन बनाए। देन वानप्रस्थ जीवन रे तपस्या जीवन सन्यास आश्रम रे ज्ञान प्राप्ति तो गोटे परफेक्ट लाइफ कौट माने अपूर्णता रही किंतु ता माने नुहे जड़े सन्यासी हेले ही मोक्ष मिल नो जन गृहस्थ थी भी मोक्ष मिल पारे। जिन आपण मैंने क्लास शुणुंट तेणु कह नहीं नहीं ए गृहस्थ मानक ज्ञान दियनि आत्मज्ञान दियनि सन्यास दीक्षा नेले एक आत्मज्ञान दिज्व कौट लिखाई यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत। जो मुहूर्त आम भितर जिज्ञासा आसला संसार वैराग्य आसला से ही मुहूर्त ब्रह्म ज्ञान पाइबापी आम योग्य बुझीपे। एपरिक जन ब्रह्मचर्य आश्रम स्टूडेंट लाइफ रू माने जन गृहस्थ होकर वानप्रस्थ होकर सन्यास होकर ब्रह्म ज्ञान पाइब नहीं जन यंग एज रू बिना मैरेज करी करी मध्य जन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करि पारे। तो ये जाति सॉरी ये आश्रम व्यवस्था नॉट नेसेसरी इवेन कहगला वर्ण माने स्वामी जी मो ब्राह्मण घर जन्म होती मो बापा साधु थिले तो मुझे से साधु हेबी नहीं नहीं मो जेजे बापा सन्यासी थिले तो मुझे सन्यासी हेबी एमती किसी ना। बहुत लोग स्वामी आपड़ ब्रह्मचारी केमती हेले आपण स्पिरिचुअल केमती आसिले आम फैमिली तो सी केमती सेमती किए ना नॉट नेसेसरी। अमुक शिष्यर गुरु मो गुरु होती अमुक टीवी आसुँच स्वामीजी हाँ वेरी गुड ताने ना आप मोक्ष मिल आपण गुरु ग्रेट हो पारती। हु आर यू आपण किए आपण कौन साधना कर ये अपना अपना खेल है। मो गुरु ग्रेट हेले मोर कौन हम आम स्वामी चिन्मयानंद जी कहते इवेन शंकराचार्य बेकर जो रुद्राक्ष माला पड़ी ताकू भी मोक्ष मिलनी। तो मो गुरु ग्रेट हूँ कि मो अमुक आश्रम हो कि आपण कौ संस्थार हूँ क्या फर्क पड़ता है। निजको सोशल स्टाटस द्वारा निजको ग्रेट कहले हेनी आज्ञा बुझीपारे कि नहीं। माने मोक्ष सहित ए सबू आवश्यक माने किसी लेना देना ही नहीं। ओके यदि शंकराचार्य जी कहीदेले चंडालस्तु द्विजः अपि स गुरु मम से चंडाल माने लो कास्ट हो कि ब्राह्मण हो जदि जहाँ पाखे यही ज्ञान अच्छी मनीषा मम यही अंडरस्टैंडिंग अच्छी सी हूँ मोर गुरु। से कौन गुरु आचार्य जाति पचार उचित ना
ज्ञान पूछिए, जात न पूछिए। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ କାରଣ କ'ଣ କହିଲେ, ସମାଜରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଗୁରୁ ଟପିକ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଦେନ୍ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ଉପାସନାଦି ବିହୀନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ କର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ, ହଁ କି ନାହିଁ। ଏବଂ ଉପାସନା ବି ଅଲଗା ଅଲଗା କୁହାଯାଇଛି। ମନେକର ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ ଜଣେ ରାଜା ହିଁ କରିପାରିବ, ଶୂଦ୍ର କରିପାରିବ ନାହିଁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କରିପାରିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଁ ତା ଯଜ୍ଞ ଅଲଗା ଅଛି, ବୈଶ୍ୟ ପାଇଁ ତା ଯଜ୍ଞ ଅଲଗା ଅଛି। ଆକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆକୁ ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆକୁ କର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଗଲା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ଆଉ ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଉପାସନା ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରାଏ, ମନକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବନାଏ। ହଁ, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ, ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତ ଏକାଗ୍ରତା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ସେବା କରୁଛି ସ୍ୱାମୀଜୀ, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ମୁଁ ସେବା କରୁଛି, ଖାଲି ସେବା କଲେ ମୋକ୍ଷ ହେବନି। ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପରିବାରର ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି, ବି ଗୁଡ୍, ଡୁ ଗୁଡ୍। ମୁଁ ସମାଜ ସେବା କରୁଛି, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦଉଛି, ଦିଅନ୍ତୁ, କ'ଣଟା ହେଇଗଲା। ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବିନା ମୋକ୍ଷ ନ ଇତି ବେଦାନ୍ତ ଡିଣ୍ଡିମ। ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି, ଏ ବେଦାନ୍ତ କହୁଛି। ବେଦାନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ? ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର କହୁଛି। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀଜୀ? ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଇତି, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଉ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଉପନିଷଦ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ରହିବ ଆଜ୍ଞା, ହାର୍ଡ ୱାର୍କ, ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ପାଇପାରିବ। କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇପାରିବ ଲାଇଫରେ, ଧନୀ କରେଇ ପାରିବ, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଣିପାରିବ, ମୋକ୍ଷ ନାହିଁ। ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ହାୟର ଲୋକକୁ ଯାଇପାରିବେ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଇପାରିବେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଏପରିକି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଉପାସନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଅନ୍ୟର ମନକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ, ହଁ, ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ମିଳିବ, କମ୍ଫର୍ଟ ମିଳିବ, କ୍ରମମୁକ୍ତି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋକ୍ଷ ମିଳିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଉପାସକ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଃଖର କଥା, ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଉପାସକ, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଗର୍ବର ସହିତ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୁଁ ଯେତେ କେହି ନେଇ କେଲି କହିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଓକେ, ଆଉ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଗୋପୀ ଭଳିଆ ରହିବୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ଆମ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ମାଟେ, ନାଁ ତ କହିବିନି, ସେ କଥା ଯେଉଁ ରାୟଗଡ଼ା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥିଲା, ସେ କୁହନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆମ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଅଲଗା, ନାଁ ବି କହିଦେଉଛି, କୃପାଳୁ ମହାରାଜ, ଜଗତଗୁରୁ କୃପାଳୁ, ରାଧେ ରାଧେ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସେ ଆମ ଗୁରୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ସେଇ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆଲିଙ୍ଗନ ହେବୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ରସକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେବା କରିବୁ। ଏଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, କୋଉ କାହା ଭକ୍ତିକୁ ଆମେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁନୁ କି ନିନ୍ଦା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏ କେହେନେ କେଲେ ସୁନ୍ଦର। ଓକେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି, ବୁଝିଲେ? ତ ଜ୍ଞାନ ବିନା ମୋକ୍ଷ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଏଠି କହିନି କର୍ମ ଉପାସନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ଦେବନି। କାହିଁକି ନା ମୋକ୍ଷ ପାଇବାର ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଜାଣିବାର ଜିନିଷ। ମୋକ୍ଷ ମାନେ ଅହମ୍ ମୁକ୍ତଃ, ମୁଁ ଅଲରେଡି ଲିବରେଟେଡ୍, ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିବା,
जानिबा ओके मोक्ष कौन सी टाइम कौन सी स्पेस द्वारा प्राप्त हुए नहीं अपना नित्य नित्य मुक्त मोक्ष तैयारी करा जाए मोक्ष प्राप्त करा जाए जो मोक्ष प्राप्त करा हबो से पळेबो आज्ञा टाइम रे मोक्ष कौन सी स्थान को जाइकरी मते मिलेनी मु वैकुंठ गले ही मोक्ष मिलिबो ना मोक्ष माने मु जानिबी मु केबे बंधन रे नाही ओके ठीक अछि स्वामी जी नेक्स्ट श्लोक 13 नंबर पढ़िबा तार क्लास रखिबा असत्य सर्व संसारो रसाभासादि दूषितः उपेक्षो ब्रह्म विज्ञेयम् इति वेदांत डिंडिमः ये गोटे प्रश्न उठे आपण कहले ब्रह्म विषय चिंतन कर ब्रह्मर ध्यान कर कहीं ब्रह्म विषय जान विज्ञेय कहीं संसार विषय जानले कौन असुविधा मु संसार ध्यान कले कौन असुविधा संसार संसार रे बहुत बहुत गुड़े जिनस अच्छी हाँ मु डिस्कभर करी मु रिसर्च करी बहुत लोग करते आज्ञा अमुक साइंस पाठ पढ़ते यस आपन को सांसारिक वस्तु मिल चाकरी मिल गवर्नमेंट आपन को बहुत नोबेल प्राइज दब भारत रत्न दब आपन अमुक विषय रिसर्च करले किंतु कौन कहते देखु से कहते ठीक अच्छे संसार विषय जाना तुम इंटरेस्ट भल कि संसार कौन असत्य सर्व संसार अरे जेते संसार विषय जानिले भी से असत्य असत्य माने रियल नहीं सत्य नहीं परमानेंट नहीं ये देखा जाउची अपीयरेंस ये चेंज होउची सत्य नहीं माने कोन आगे प्रकृति रे तो नहीं मरु मरुचिका भली एवं ये प्रत्येक मुहूर्त रे चेंज होउची हां ये सब बेले रहिबो नाही कौन संसार माने कौन खाली आउटसाइड नहीं हमर एवरी रिलेशनशिप संपर्क देखो आज आम ये शरीर रे आम एमान को परिवार बोली भाविजे काली की कोठी जन्म है से परिवार बोली भाविबा इवन शरीर मन बुद्धि भी परिवर्तनशील सत्य नहीं आज्ञा तो खाली सत्य नहीं बोली नहीं रस भाषई दूषित ही रसा भाषादि दूषित ये संसार दोष अच्छी कौन दोष आज्ञा ना रस आभास ये रस माने सुख ये संसार जो सुख देखा जाउची ये केवल आभास आभास माने संसार रे कौन नहीं सुख नहीं ये आमर मनर प्रोजेक्शन आज्ञा आम मन रे प्रोजेक्ट करछे भाबीचे एथिरे सुख अच्छी तेने देखा जाउची लागुची से जेहेतु प्रकृत सुख आम जानिने कि खोजिने कि पाइने ए विषय रे सुख आभास देखा जाउची ओके सेथि पई आमे जेतले संसारर विषय भोग करूचे आमे संसार विषय द्वारा बांधी हो जाउचे एडिक्टेड हो जाउचे आम इंद्रिय माने दुर्बल हो जाउछंती आमे विषय भोगर दास हो जाउचे मन डिस्टर्ब होउची ए सब दोष कहागला नो शांति सेथिपई कौन करिबा उपेक्ष उपेक्ष माने उपेक्षा कर त्याग कर माने ए विषय को तो फिजिकली अपन त्याग करि परिबे नहीं ए विषय रु सुख सुविधा सुरक्षा चाह नहीं सेमानंकु व्यवहार कर सेमानंक से को यूज कर किनु सेमानंक ठारू निजर सुख सुविधा सुरक्षा आशा करिबा उचित नहीं माने सेमानंक पछरे दौड़नी जेते दिन सेमाने अछंती सेमानंक भल पाओ स्नेह दियो डू योर ड्यूटी किनु मन को से विषय इंडल्ज करना मन को सेठू रिमूव कर मन को खाली कर तेबे कौन हम जानते
मन हायर थिंग पाई ब्रह्म पाई एभेलेबल रहिबो सेते ब्रह्म विज्ञेयम जो पर्यंत मन संसार वस्तु को होल्ड करथिबो आपण ब्रह्म केतेबेले चिंतन करिवे मनरे तो दीटा जिनिस भाबी हबनी लोक माने काहेकि स्पिरिचुअल क्लास आड़ को आसि पारु नाहंती कहले कारण से माने सांसारिक जिनिस को छाड़ी पारु नाहंती स्वामी जी बिजी पर्सन स्वामी जी बिजी पर्सन सत कथा आज्ञा तार अर्थ नुहे जे आपण ड्यूटी करेनि कि थरे बुझंतु सी असार ना सार से सत्य ना असत्य तो सत्य वस्तु को मुझे चिंतन करी ना असत्य वस्तु पछरे गोड़ेबी कहले तो जीवन सत्य कौन जदि मुझे सत्य वस्तु को न जानिली खाली संसार पछरे गोड़ेली गोड़ेली हासिल कली पाइली जीवन शेष आमको रिग्रेट करिया पड़े पश्चाताप करिया पड़ो अरे मो लाइफटा बेकार हो गला देख दिन जाकर जब गोटे घंटा नष्ट हो गला छी छा लगुच नहीं अरे बेकार रे पड़ेगा लाइफ गोटे घंटा यदि होल लाइफ बेकार पड़े जाए स्वामी संसार विषय रे काम करबा बेकार बोली कहउछन ना हाँ आसंता काली कंटिन्यू करिया ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम